बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये समझने वाला टॉपिक है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्या मतलब है उसका? नंबर्स कह सकते हैं या फिर डिजिट्स कह, ठीक है ना। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? फिगर्स, ठीक है ना। और नंबर्स और डिजिट्स, ठीक है। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वो नंबर जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है, जो वैल्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सिंपल सी बात करता हूँ। जो दुनिया में टोटल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक जीरो, जीरो से लेके 9 तक। इन जीरो से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं उनके अंदर ये जो 9 नंबर्स हैं, हमें पता है कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, यानी इन सबकी वैल्यू है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है वो वाले डिजिट्स या वो वाले नंबर्स जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ वन की, तो मुझे पता है वन की कोई ना कोई कीमत होती है। 1 रुपए का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना, अगर मैं रुपयों की बात करूँ, ठीक है। अगर मैं वन के साथ टू लगा दूँ तो ये 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन था, वन एक सिग्निफिकेंट नंबर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अगर मैं वन के साथ टू लिख देता हूँ तो अब ये दो डिजिट आ गए। कितने डिजिट आ गए? ये दोनों सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है इन दोनों की वैल्यू है, इसकी दोनों की कीमत है, ठीक है। क्योंकि जब ये अकेला था तो ये वन था, जब इसके साथ टू लग गया ये 12 बन गया, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, ठीक है। मैं इसके साथ 3 लगा देता हूँ, अब ये 123 हो गया। इन 12 की वैल्यू और बढ़ गई है, 123 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हो गया। समझ आ रही है ना बात मेरी? तो इसका मतलब है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो वो सिग्निफिकेंट होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। लेकिन जो जीरो होता है, जीरो, ये जीरो, जीरो जो होता है, हम कहते हैं जीरो के बारे में कि मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। पता है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका टेस्ट होता है और आप जो है 10 में से नंबर ले लेते हो जीरो, इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो तो बनाया, आप फेल हो गए। समझ आई है? इसका मतलब है अभी जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है नहीं है, मार पड़ेगी घर जाके। लेकिन अगर 10 के इस जीरो के इस तरफ मैं क्या लगा देता हूँ, वन लगा देता हूँ। अब जीरो के लेफ्ट साइड पे, जीरो के जब मैंने, हमें पता है ये मैंने पहले बता दिया, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर 1 से लेके, ठीक है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, ये हमें पता चल गया। जीरो सिग्निफिकेंट होता भी है, कभी सिग्निफिकेंट है ना, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी इसकी वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब जीरो अकेला था इसकी कोई वैल्यू, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब मैं जीरो के इस तरफ वन लगाया तो जीरो बन गया सिग्निफिकेंट। लेकिन अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? दो। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। तो अब ये 10 बन गया। समझ आ रही है बात मेरी? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ 2 और इधर लिख देता हूँ 5, ठीक है। मुझे पता है कि 2 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब मैं इनके इस तरफ क्या लिख देता हूँ, एक
जीरो। ये पहले भी 25 था, अभी भी। इस तरफ जीरो लिखने से कोई फायदा क्यों हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरफ जीरो लिखने से अभी भी ये 25 है, यानी अभी भी ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। लेकिन अगर यही जीरो मैं उठाऊं और मैं इसके दरमियान में लिख दूं, अभी क्या बन गया है? अभी ये 205 बन गया। इसका मतलब है इस जीरो ने इन दोनों की वैल्यू बढ़ा दी है। अभी ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस जीरो को यहां से हटाऊं और इस तरफ लगाऊं, अभी भी इस जीरो की वजह से 25 की वैल्यू बढ़ के 250 रुपए होगी। इसका मतलब है कि अब अभी जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब इधर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर। हमने ये गिनना होता है, बताना होता है कि ये एक नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ आ रही ना बात मेरी? फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर एग्जाम्पल देता हूँ वही, कि मैंने लिख देता हूँ 2 4, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दी और मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने कहना 3 है। आपने कहना ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। मैं इसको जीरो को यहाँ से हटाता हूँ, मैं इसके पीछे लिख देता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने हैं, अब आपने कहना 4 हो गए। और हमेशा याद रखना, अगर जीरो नंबर्स के लेफ्ट साइड पे आ जाए इस तरह, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर वो नंबर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे मैंने यहाँ दरमियान में लिखा था, ऐसे आ जाए नंबर के दरमियान में या राइट साइड पे आ जाए, तो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। चाहे वो नंबर्स ऐसे लिखे हो, चाहे पॉइंट में लिखे हो, तब भी जीरो अगर राइट साइड पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, चाहे नंबर वो पॉइंट के बगैर हो या पॉइंट वाले हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 0.0004850। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है, ठीक है। इधर वाले जीरो कभी भी काउंट नहीं करने, यानी कि ये जो 4 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर्स में ये भी याद रखना, ये चारों सिग्निफिकेंट है। ये पहला सिग्निफिकेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर मैं कहता हूँ कि ये एक डिजिट है और वो है हमारे पास 456.00, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। मैंने बोल दिया कि अशारिया चाहे लगाओ और उस तरफ जीरो आ रहे हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। उस रकम की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरफ आ रहे हो, उस रकम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट है नहीं। तो आपको अब समझ आ रही होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। अब जरा इसके रूल्स देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स एक बुक मुझे दे। चलो ये लो, ये जी ये रूल्स है। डेफिनेशन आपने पहले, ये आपको मैं निशान लगा दिया, ये पहले के जो लोग अभी आए हैं वो साथ पिछले निशान लगा दें इसे देख के, कि ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. It reflects the precision of a measured value of physical quantity. शायद आपको डेफिनेशन से सही बात समझ ना आए, मैं अब इसके रूल्स के ऊपर आता हूँ, फिर आपको सही बात समझ आएगी। पहला रूल, सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। लॉन्ग भी आता है पेपर में, शॉर्ट में अगर आएगा तो देगा राइट एनी टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये उर्दू में इसको कहते हैं अहम हिस्से। अहम हिस्से, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया अहम, इसकी वैल्यू है, और डिजिट को नंबर भी कहते हैं, इनसे भी। क्लियर हो रही है बात आपको मेरी? उर्दू में वही चीजें होती है समझा, जब हम समझा रहे होते हैं, ठीक है ना। पहला रूल है जी, डिजिट्स अदर देन जीरो, डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कहते हैं जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और साथ ही नीचे एग्जांपल देता है, कहता है कि ये 27 है, ये 27 है, और 27 में ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 2। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। 27 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 275 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? फिर दूसरा कहता है जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो
सिग्निफिकेंट कहता है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर इसके दरमियान में बिटवीन, अगर दरमियान में आ जाए जीरो तो वो भी क्या होगा, चाहे 1 0 आ जाए, 2 आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 3 आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो भी क्या होता है, कहता है जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट्स। नीचे एग्जांपल देता है 2705 की, कि 2705 हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर हो गया। आगे रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 जो मैंने आपको बताया ना, उसका मतलब ये है कि जो यहाँ से वर्डिंग चेंज की हुई है, वो ये कहना चाहता है कि अगर जीरोस राइट साइड पे आ जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फाइनल जीरो से बात है जो इधर पे आएंगे, फाइनल जीरो, चाहे अशारिया के साथ आए या अशारिया के यानी पॉइंट के साथ आए या पॉइंट के, समझ आ रही है ना बात मेरी। तो वो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करता है, फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, फाइनल जीरो या जीरो आफ्टर डेसिमल ऐसे हो, दोनों का मतलब सेम है। फाइनल जीरोस और जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। और आपको एक नीचे एग्जांपल देता है, वो कहता है 275.00, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर होगी बात। फिर वो आखिरी रूल बताता है, जो मैंने आपको ये बोला है ना कि जो लेफ्ट साइड पे जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं होते, चाहे वो डेसिमल के साथ है, शारिया के साथ है या शारिया के बगैर है। तो उसने कैसे लिखा हुआ है, कहता है जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग, इसके लिए हम वर्ड यूज हैं, बस लिखते हैं 0.0000, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जीरो यूज फॉर स्पेसिंग, मतलब इसे स्पेस तो मिल रही है ऐसे, लेकिन इनकी वैल्यू कोई भी नहीं है। जीरोस यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो कह रहा है वो इस तरफ जो जीरो आ रहे हैं ना स्पेसिंग के लिए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हेयर जीरोस आर प्लेस होल्डर्स ओनली। एग्जांपल देता है, कहता है कि अगर आपको एग्जांपल दें ये वाली 0.03, इसमें जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर है ये वाला। क्लियर है बात मेरी। फिर वो एग्जांपल देता है, एक और आपको एग्जांपल देके बताता है, कहता है कि हम लिखते हैं 0.027, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ये वाले, एक ये और एक ये वाला, ठीक है ना। तो नीचे एक बड़ी एग्जांपल देता है और वो कहता है कि आपको हम एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाते हैं 0.002070। वो कहता है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सेकंड। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल वर्डिंग में करना होगा, वहां मुश्किल वर्डिंग लिखी हुई है, 2 चीजें बतानी है। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए पहले तो बताऊंगा, बल्कि आप बताएंगे कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं। हाँ तैमूर बताओ कितने हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 4, ये यूनिट होता है। मैंने कहा था यूनिट साथ आ जैसे कोई फर्क है उसको आपने वैसे ही साथ लिख देना। इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, 0 दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूँ, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात जस्ट करूँ तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कितने हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पहला ये दूसरा ये, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितने हैं, कितने, हो क्लियर होगी बात। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। अब वो कह रहा है कि इसमें लिखे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखे, तो आपने लिखे साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे आपने लिख के साइंटिफिक नोटेशन लिख के उनकी इक्वल डाल के, अब आपको पता है हम इधर खड़े हैं 1 और 1.008 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये देखो, ये आप इधर खड़े हो 1 2 और
इसके आगे खड़े होना था। बात यह है कि आप हर चीज याद रखना चाहते हो सिवाय पढ़ाई के, जो मैंने कल इतनी डिटेल से बताया, और अभी भी आप तुक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल बताया था कि हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हम इधर खड़े हैं तो हम वापस जाना होता है पहला ऐसा नंबर जो जीरो के अलावा है, तो 1 2 और 3 -3, ठीक है। तो अगर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ये बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सिंपल सी निशानी बताई थी, अगर 0 पॉइंट आ जाए तो फिर वापस जाना है, ये वर्ड मैंने बोला भी था। और अदरवाइज इधर जहां भी खड़े हो आपने इधर ही आना है, 1 और 2, तो 2.1 × 10 की पावर 2। तो हमने इस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया, हमने दोनों काम बता दिए, साइंटिफिक नोटेशन भी उसकी बता दी और सिग्निफिकेंट फिगर भी बता दिए। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 1.4 के बाद आप आ जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.5 के अंदर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.5 के अंदर सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल 1.5 न्यूमेरिकल, और उसके 4 पार्ट है। कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब बोलेगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब है वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1.5 सॉल्व करने लगा, वो ये है जी। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 6400 किलोमीटर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आपको पता है कि हमें पॉइंट की नजर नहीं आ रहा, तो इधर से कितना शुरू करेंगे, 1 2 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा 6.4 × 10 की पावर 3, और साथ जो भी यूनिट है वो आप लिख देंगे। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो है 380000 किलोमीटर, ये तो पॉइंट की नजर नहीं आ रहा, यहाँ से कितना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और तो ये आ जाएगा 3.8 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। हर एक के आंसर नीचे भी साथ लिखे हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो नजर आ रहे हैं आंसर नीचे। जैसे सी है, वो दिया हुआ है 300000000 मीटर पर सेकंड। अब जब आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो यहाँ से कितना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 3.0 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। जो चौथा है ना, उसने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, वो ये कह रहा है कि आप सेकंड को, डे को सेकंड में कन्वर्ट करें, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलो ये देखें, डी वाला देखें आप जरा, कि वो कह रहा है कि आप डे को सेकंड में कन्वर्ट करें पहले। तो याद रखना, 1 डे जो होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड से आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम की सबसे छोटी वैल्यू है सेकंड। एक दिन के अंदर 24 घंटे, हर घंटे के अंदर 60 मिनट, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो आप लिख देना कि 1 डे इक्वल है 24 × 60 × 60। फिर आपने कैलकुलेटर से इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अब चेक करें, 864,000, ये आएगा, चेक करें, ये आ रहा है 864,000, साथ आ गया सेकंड, 1 डे। क्लियर है, ये आया। अब क्योंकि इसको उसने बोला साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो 1 2 3 4, तो 8.64 × 10 की पावर 4 सेकंड। क्लियर होगी बात मेरी। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके मुकम्मल हो गए, जो क्वेश्चन नंबर 1.5 न्यूमेरिकल था। तो ओवरऑल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और साइंटिफिक नोटेशन